सो चिल्ड्रन, अब तक हम लोगों ने पढ़ा BMI, बॉडी मास इंडेक्स, और कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को कंपेयर करना, कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे हम किसी भी दो कंट्री या किसी भी दो स्टेट को हम कंपेयर कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो है उसकी इनकम, पर कैपिटा इनकम, और उसके बाद है उसके डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट, ऑन द बेसिस ऑफ नेट अटेंडेंस रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसके बेस पर यह पता चला कि केरला सबसे डेवलप स्टेट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं HDI। HDI published by the UNDP, United Nations Development Program, compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income. So UNDP ने पब्लिश किया है HDI, जिसके बेस पर हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं तीन बेस पर: उनके एजुकेशनल लेवल पर, उनके हेल्थ स्टेटस पर और उनके पर कैपिटा इनकम पे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक at certain relevant data regarding India and its neighbors from HDR 2006. HDR means Human Development Report. So हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की, कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है। सो हमारे पास ऐसी कंट्रीज़ हैं: श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। सबसे ऊपर जो है वो आपको दिख रहा होगा श्रीलंका, सबसे डेवलप में हम कह सकते हैं। PCI इन USD, पर कैपिटा इनकम देखें सबसे ज़्यादा श्रीलंका की है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो श्रीलंका की है। वहाँ पर मैक्सिमम लोग 74 ईयर्स के ऊपर के हैं या बराबर के हैं। लिटरेसी रेट 15 ईयर्स ज़्यादा 91% है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लेवल 3 लेवल 69% है। और वर्ल्ड HDI रैंक कंट्री की है जो है 93। सो हमसे ज़्यादा डेवलप श्रीलंका है। A small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect. श्रीलंका काफ़ी आगे है, हमारे इंडिया पीछे है उससे। नेपाल हैज़ हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल्स। सो नेपाल भी थोड़ा पीछे नहीं है, वो भी बराबर में ही चल रहा है। Sustainability of development. Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and the levels of development are not sustainable. जिस हिसाब से हमारे यहाँ के रिसोर्सेस यूज़ हो रहे हैं उसके रिन्यू नहीं हो पा रहा है, जिसके एंड होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक अंडरग्राउंड वाटर आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डाउन हो रहा है और उसके यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज्ड। ये सारी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। आप देखिए ज़्यादातर लोगों के घर में सबमर्सिबल है जो ग्राउंड वाटर लेवल को डाउन कर रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एज दे हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ। ऑब्वियसली नाम ही से ये समझ में आ रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम रिन्यू ना कर सकें और उसकी फिक्स स्टॉक है वो कभी भी एंड हो सकता है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज बट ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। जब तक हम नए टेक्नोलॉजी ले आएँ उस रिसोर्स को, जो रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है उसको यूज़ करने के लिए, तब तक वो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। So it was the chapter, the development. Hope you will get all the points. Try to understand all the points and write down in a clear writing so that you can get it when you are having exam. Okay children, thank you.